आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। एक बच्चा था, यही कुछ 7-8 बरस का होगा। बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े और काला कलूटा बदन की देखते ही घृणा हो जाए। आवाज से ही लोग उसे दूर से ही दुत्कार देते और गलती से भी अगर दिख जाएं तो कुछ तो उससे तौबा कर लेते। पर फिर भी कमाल की मुस्कान रहती बंदे के चेहरे पर। बातें कमाल थी उसकी, दर्द था हर बात में। सुबह सुबह सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर, माई कुछ दे दे माई, बाबूजी पेट खाली है, कुछ दे दो। ऐसी मिन्नतों के साथ जो उसे कुछ देता, उसके नाम की दुआ निकल जाती। मालिक भला करे, कहीं झगड़ा हो जाता तो तुरंत वहां पहुंचकर सुलह कर लेता, किसी के छोटे मोटे काम कर देता। इसके बदले कभी कभी उसे पैसे भी मिलते, पर वह लौटा देता और कहता, अन्नदाता हमसे गुनाह ना करवावो। पैसा बहुत ही खराब चीज है, आदमी को बेकार बना देती है, आदमी अपना होश खो देता है। कुछ खाने को और कपड़ा वपड़ा हो तो देना। एक बड़े से साहब ने उससे अपनी गाड़ी साफ करवाई और बदले में 100 का नोट थमा दिया। नोट तुरंत वापस देते हुए वह बोला, साहेब पैसे नहीं, कुछ और मदद दे दो। यह बात सुनकर साहब चौंका और उसने पूछा, क्यों, तुझे पैसे क्यों नहीं चाहिए? ये तेरी मेहनत की कमाई है। उस नन्ही सी जान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पिता हुआ, वह ऐसे ही आगे चला गया। उस साहब ने कुछ फल और भजिया लेकर उसके हाथों में थमा दिया। खा ले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लोग जीने के लिए खाते हैं। हाँफते हाँफते साहब ने कह डाला, यही तो गड़बड़ है साहब जी, हम तो बोझ है दुनिया पर। बहुत बार सोचा मर जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कोई ना कोई आप जैसा खिला के चला जाता है। भजिया खाते खाते बिट्टू बोल उठा, शायद किसी ने उस पर बिट्टू नाम का लेबल लगा दिया था। झूठ क्यों बोलता है, लोग तो गालियां देते हैं, मैंने देखा है। साहब ने उसको ताकते हुए कहा, आदत सी हो गई है साहब जी, उनका गाली दिए बिना पेट नहीं भरता और हमारा सूने बिना। एक रिश्ता बन गया है साहब जी। उसने पटापट भजियां खत्म की। साहब ने और पूछा, पर बिट्टू ने मना कर दिया। अच्छा, मेरे लिए काम करेगा? चल यार, गाली दे दो साहब, लेकिन गले मत लगाना। लोग कहते हैं बिट्टू काला कलूटा है, जिसके गले लगता है उसे खा जाता है। उसकी बात सुनकर साहब सुन्न हो गए। बोले, यार सब खुदा के बंदे हैं, ऐसे कैसे कोई किसी को खा जाएगा? बिट्टू मना करता रहा, पर साहब ना माने। उनकी माने तो ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। आखिरकार साहब की हट के आगे बिट्टू की कोशिश हार गई। बिट्टू ने गाड़ियां तो बहुत सी साफ की, लेकिन आज पहली बार वह किसी कार में बैठा। उसे कार में बड़ा अच्छा लगा। साहब भी उसकी मुस्कान से खुश हुए। कार आगे जा रही थी और अब शहर काफी पीछे छुट चुका था। रास्ता भी सहसा साफ था। धूप थोड़ी ज्यादा थी। रास्ता आराम से कट रहा था कि अचानक से कहीं से शोर सुनाई दिया। थोड़ी ही देर में घटना अपने आप उजागर हो गई। कुछ कुत्ते एक गाय के पीछे भाग रहे थे। गाय बेचारी कुत्तों से लड़ती इधर उधर भाग रही थी। यह दृश्य देखकर साहब ने कार रोक दी और नीचे उतरकर दोनों ने कुत्तों पर छोटे छोटे पत्थरों से पथराव किया, जिससे कुत्ते भाग गए। कुत्तों से पीछा छुटा, इस बात से गाय शायद खुश थी और साहब एवं बिट्टू का धन्यवाद कर रही थी। शायद वह बिट्टू से कुछ कहना चाहती थी और बिट्टू भी उसकी ओर आकर्षित हो गया था। साहब अपनी कार में जाने लगे। तभी बिट्टू ने साहब का हाथ पकड़कर कहा, साहब जी, इसे भी साथ लिए चलते हैं ना? नहीं बिट्टू, ये किसी और की अमानत है। इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ आ जाएगा और जब ये नहीं मिलेगी तो बेचारा परेशान हो जाएगा। साहब ने गाय को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। बिट्टू की आंखों से मानो चमक ही चली गई। वह कुछ देर तक गाय को हाथों से दुलारता रहा। फिर बड़े ही दुखद भाव से उसने गाय से कहा, जा, शायद तू भी बिट्टू के नसीब में नहीं। बिट्टू के पैर वहीं अटक रहे थे, मगर साहब ने यह कहकर कि मैं जल्द ही इसके मालिक से बात करूंगा, फिर यह हमारे साथ आ सकती है। यह बात सुनकर बिट्टू निश्चिंत हो गया। गाय के पास जाकर उसने गाय से कहा, डर मत पगली, बस थोड़ी देर, फिर साहब जी तुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। और फिर गाय की पिठ थपथपाकर वह वापस आया और साहब से बोला, साहब जी, आप इसे हमारे साथ ले जाएंगे ना? साहब ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो बिट्टू ने खुशी से उछलते हुए
फिर से दौड़कर गाय को चूम लिया और हम जल्द ही साथ साथ खेलेंगे, कहते हुए वह कार में जा बैठा। गाय कार की ओर देखती रही। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक उस गाय की तलाश करते हुए बिट्टू और साहब जी दोनों भी उसी जगह आए जहां उन्हें वह गाय मिली थी। बहुत ढूंढने पर भी वह न मिली तो निराश होकर बिट्टू और साहब जी लौटने लगे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। गाय दौड़ती हुई बिट्टू की ओर आ रही थी और उसके पीछे उसका मालिक हाथ में एक लकड़ी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे वह नज़दीक आया तो बिट्टू ने यह कहते सुना कि पता नहीं किसका खेत साफ कर गई, आज तो तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये अब हमारी है, कहते हुए बिट्टू उससे लिपट गया और गाय भी उसे देखकर शांत हो गई। माफ कीजिएगा, हम आपकी गाय खरीदना चाहते हैं, आप बस इसकी कीमत बताएं। साहब जी ने गाय के मालिक से पूछा। आप सच में इसको खरीदना चाहते हैं? मालिक ने पूछा। हाँ। मालिक कुछ सोच में पड़ जाता है, कुछ देर दोनों को ताकता है और फिर साहब जी की ओर देखते हुए बोला, आप इसके नखरे उठा नहीं पाएंगे, इसको झेलना इतना आसान नहीं है। ये चारा औरों के खेत में जाकर खाती है और वो लोग मेरा दिमाग छाटते हैं। कभी कभी तो गाली गलौच हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी इससे खुद से दूर नहीं कर पाता। ये मेरी लक्ष्मी है, इसके आने से ही मेरी गाड़ी पटरी पर आई है। कोई और इसका ख्याल नहीं रख सकेगा, इसलिए मैंने इसको ना बेचा है ना बेचूंगा। देखो, हम इसका ख्याल रखेंगे, ये हमारी भी लक्ष्मी बनकर रहेगी। भला अपनी लक्ष्मी भी कोई बेचता है क्या? ये मुझे तंग जरूर करती है, पर फिर भी मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। लक्ष्मी के मालिक ने साफ ना कर दिया, फिर भी बिट्टू ने हिम्मत नहीं हारी। चिकटे बाला साहेब, स्वरचित। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार बिट्टू लक्ष्मी को अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर लक्ष्मी का मालिक इनकार करता है। अब आगे? साहब ने बिट्टू को बहुत समझाया, किंतु बिट्टू नहीं माना। फिर भी वे खाली हाथ लौट गए। कहते हैं कि हमारा किसी से मिलना बिछड़ना पूर्व निर्धारित होता है। किसी के प्रति प्रेम या द्वेष की भावना का हमारे अतीत से गहरा संबंध होता है। बिट्टू का मन कहीं लग नहीं रहा था, उसकी आंखों के सामने बस लक्ष्मी का ही चित्र छाया हुआ था। एकाएक बिट्टू हैरान हो गया। लक्ष्मी उनके पीछे पीछे रास्ता ढूंढती हुई आई थी। बिट्टू तो झूम उठा, झपट से दौड़ता हुआ गया और लक्ष्मी के गले लगा। उसे प्यार से थपथ पाया, दुलारा, एक बच्चे की तरह उसके गले में पड़ गया। यह दृश्य देखकर साहब की आंखें भर आई। लक्ष्मी का मालिक दौड़ता हुआ लक्ष्मी के पीछे पीछे आया। सामने का दृश्य देखकर वह भी गदगद हो उठा। कहते हैं जानवर हम इंसानों से ज्यादा प्रेम की भाषा समझते हैं और निभाते भी है। वफादारी तो कोई इनसे सीखे, साहब ने कहा, और वे फिर उनको ताकते रहे। शायद हम अपने अंदर के दुर्गुणों को समझना ही नहीं चाहते। सच तो यह है कि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हमारी भूख कम नहीं होती। लोगों ने तो रक्तंग को भी अपना व्यापार बना लिया है साहब जी। सहसा कुछ सोचकर लक्ष्मी का मालिक रुक गया। साहब ने मालिक का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखो जरा उनको, क्या इनको देखकर कोई इन्हें अलग करने की सोच सकता है? ये तो एक दूसरे में खो चुके हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, लक्ष्मी को हमें दे दो, उसका उचित मूल्य आपको मिल जाएगा। अरे कैसी बात करते हैं? लक्ष्मी अब मेरी रही कहाँ, वह तो आपके आंगन में खेल रही है। ये अब आपकी हो गई, मैं इसका मूल्य न लूंगा। लक्ष्मी के मालिक की बात सुनकर साहब हैरान हो गए। कहा, मूल्य तो आपको लेना होगा। अपने आंगन की लक्ष्मी मैं कैसे बेचूं? जब मेरा जीवन डगमगा गया था, इसके आने से खुशहाल हो गया। मैं इसका मोल ही नहीं कर सकता। बस आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको किसी बात की तकलीफ ना हो। जिस दिन आप इसे दुखी करोगे समझ जाना, आप लक्ष्मी को खो चुके। मालिक का स्वर थोड़ा बोझिल हो गया था। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लक्ष्मी अब बिट्टू की जिंदगी बन गई है। पूरा आश्वस्त होने के बाद लक्ष्मी के मालिक ने विदा ली। लक्ष्मी को पाकर खुशी से पागल बिट्टू भंवरे की तरह इधर उधर भागता रहा, सबसे लक्ष्मी का परिचय कराता रहा। लक्ष्मी को भी उसने अपने खेत, कुआं, गांव तथा अपने नए दोस्तों से परिचय करवाया। पेड़ पौधों में बसी कितनी हसीन थी उनकी दुनिया,
यहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई लेन देन, ना कोई टोकाटाकी। सब कुछ कितना निर्मल, कितना स्वच्छंद। और फिर प्रकृति का यह अद्भुत उपहार जो पैसों की होड़ में हमसे छुटा जा रहा है, उसमें दोनों भी मौज लगा रहे थे। यहाँ कोई बहस नहीं थी, ना ही कोई टकराव था। पशु पंछियों का संगीत, पवन का सुखद शोर और वातावरण की स्वच्छ हवा में प्रकृति का संगीत शायद जन्मों-जन्म के ढेरों पुण्यकर्म के बाद मिले। जिन्हें प्रकृति के ये वरदान नसीब होते हैं, वे इस युग में परम भाग्यशाली है। बिट्टू अब लक्ष्मी की दुनिया में रंग चुका था और दूर दूर तक प्राणियों की किसी भी समस्या में उसे याद किया जाता और बिट्टू भी वह समस्या यूं हल कर देता। वैसे अनपढ़ बिट्टू ने प्रकृति के विज्ञान को अच्छी तरह पढ़ लिया था। उसके स्पर्श मात्रन से मुरझाए हुए फूल खिल उठते। उसे देख बेजान जानवरों में मानो जैसे जान आती। वह जहां जाता लक्ष्मी उसके साथ होती। साहब खुश थे और कुछ असमंजस में भी थे। अब बिट्टू बड़ा हो चुका था और नियति का कोई चक्र शायद अब भी बाकी था। अचानक से साहब के सीने में जोर का दर्द उठा। बिट्टू ने डॉ साहब को फोन लगाया। डॉ ने चेक करके बता दिया कि साहब को आराम की सख्त जरूरत है। किसी भी बात का टेंशन उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। शायद नसीब अच्छा था जो बाल बाल बच गए, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। एक ख्वाब की तरह मिले थे उसे साहब जी। बिट्टू की तो हिम्मत जवाब दे गई। क्षण में ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह देख साहब मुस्कुराए और उन्होंने बिट्टू को अपने पास बुला लिया। बिट्टू का सर अपने सीने पर रखकर वह उससे कहने लगे, देख बेटा, समय ने जवाब दे दिया है। पता नहीं कब अपना टिकट निकल आए। बिट्टू ने साहब की बात काट डाली और कहने लगा, ऐसे कैसे? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको और जीना होगा इस बिट्टू के लिए, अपनी लक्ष्मी के लिए। साहब फिर हंस पड़े, लेकिन अब उनकी हंसी में सन्नाटा था। बेटा, जीवन पर किसका जोर चला है? जो इस संसार में एक बार आता है उसे जाना ही होता है। मौत को भला कोई टाल सका है? बिट्टू परेशान था। साहब की बातों से उसको दुखी कर दिया। जरा सी सांस भरकर साहब ने फिर बोलना शुरू किया। शायद फिर कभी वक्त मिले या ना मिले। पहले मेरी बात सुन लो, फिर कुछ कहना। मुझे बीच में रोकना मत। उस दिन तुम्हें घर लाना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने तुम पर कोई दया नहीं दिखाई, अपना फर्ज निभाया है। तुम मेरे बेटे हो, मैं बदनसीब तुम्हारा बाप हूं। इस बात से बिट्टू आहत हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई भद्दा मजाक किया हो। किसी ने जैसे उससे उसकी सांसें ही छिनी हो। साहब ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तेरे पैदा होते ही तेरी मां चल बसी और ईश्वर ने मानो जैसे मेरी सांसें ही मुझसे अलग कर दी। तुझे कैसे पालूं, कैसे समझाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा था और घर के हालात भी बिगड़ चुके थे। मैं तुझे लेकर दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तेरे आंसू भी नहीं देखे जाते थे। भगवान किसी की ऐसी परीक्षा न ले। रिश्तेदारों ने तो मुंह फेर लिया था, करे तो क्या करे। और फिर मेरे पास एक प्रस्ताव आया, मेरी शादी का। शादी के बदले मेरी सारी मुसीबतों का हल होने वाला था। तेरी जिंदगी बचाने और मुझे फिर से खड़ा होने का बस यही अंतिम अवसर था। मैं चाहकर भी ना नहीं कर पाया। सोचा तुझे माँ मिल जाएगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तेरी नई माँ ने आत ही तुझे गोल में उठा लिया। बड़ा अच्छा लगा। फिर तेरी और तेरी सौतेली बहन भी तुझे प्यार दुलार देने लगी। उसने भी तेरा तिरस्कार नहीं किया। तू अब चलने फिरने लायक हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब ठीक हुआ। धंधे की गाड़ी भी पटरी पर आ चुकी थी। फिर अचानक वो हुआ जिसका डर था। तेरा सौतेला मामा आया तुझे और तेरी बहन को ले गया। कुछ दिन पश्चात जब मैं तुम सबसे मिलने पहुंचा तो पता चला तुम वहां हो ही नहीं। काफी पूछताछ करने पर पता चला कि ऐसा कोई भी आदमी वहां रहता नहीं। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार तुम्हें लेकर वह कहा जा सकता है। मेरी परेशानी की ये शुरुआत थी। जब मैंने तेरी सौतेली माँ से फ़ोन किया तो माँ का फ़ोन बंद था। मुझे चिंता होने लगी। मैं दौड़कर घर पहुंचा तो माँ कीमती सामान और पैसों के साथ रफूचक्कर हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा खेल खेला गया मेरे साथ। बोलते बोलते साहब की आंखें भर आई। बिट्टू ने उठकर उन्हें पानी दिया। आगे कुछ कह पाते इससे पहले जिन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, उनके हाथ में हथकड़ी लग गई और इल्जाम था बच्चों के किडनैपिंग का। हाय रे तेरे नसीब की, बाप और बेटे दोनों अभी अभी मिले थे कि फिर से। बात ना तो साहब के पल्ले पड़ी ना बिट्टू के।
दरोगा साहब ने बस इतना कहा कि बड़ा संगीन अपराध है, जेल में सड़ोगे। बिट्टू को ऐसे लगा जैसे जिंदगी ने फिर से उसके साथ कोई खेल खेला हो। लक्ष्मी अस्पताल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आज बिट्टू की उदासी देख वह भी बोझिल सी घर लौटी। दोनों भी हताश थे, लेकिन बिट्टू को यह बात सता रही थी कि क्या साहब, जो खुद को उसका पिता कहते हैं, क्या ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं? दिल नहीं मान रहा था, किंतु सबूत चिक चिक कर गुनाह की ओर इशारा कर रहे थे। दर्द भरी आंखों से बिट्टू ने लक्ष्मी से कहा, भीकी, लक्ष्मी, क्या तुझे लगता है कि साहब ऐसा कर सकते हैं? लक्ष्मी उसका दर्द जानती थी, पर बेजुबान थी, कह नहीं पाई। एकाएक कुछ सोचकर बिट्टू ने सच की जड़ तक पहुंचने का संकल्प किया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।